हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ओएमआर शीट आपको पेपर में कैसे मिलेगी। तो ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे आपको पेपर में कौन कौन से पेन लेके जाने हैं और कौन कौन सी सावधानी बरतनी है जब आप ओएमआर शीट को भरोगे। क्योंकि बच्चों, आपने तैयारी अच्छी कर रखी है पूरे साल भर, लेकिन अगर आपने गलती से भी ओएमआर शीट में कुछ गलती कर दी तो यहीं से आपका सिलेक्शन जो है कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है और कैसे कैसे आपको ओएमआर शीट को फिल करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको ओएमआर शीट के दो पेज मिलेंगे। पहला पेज आपको देखने में कुछ ऐसा मिलेगा जैसा कि इंटरफेस आपको नजर आ रहा है, और दूसरा पेज जो ओएमआर शीट का होगा आपका ये वाला मिलेगा। ठीक है, दोनों ही पेज को आपको कैसे भरना है ये देखते हैं, और कौन कौन से पेन आपको लेके जाने हैं स्कूल में ये भी देखते हैं, और कौन से पेन से इसको भरना है। चलिए देखिए, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। ओएमआर शीट आपको ऐसे मिलेगी, पहले ध्यान से इसके सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, क्या क्या आपको पेन लेके जाना पड़ेगा। देखो बच्चों, ध्यान से क्या लिखा हुआ है। केवल नीले और काले बॉल पेन ही सही गोलों पर निशान लगाए। तो पेन जो है आपको या तो नीला पेन या फिर काले पेन से इसको भरना है। दूसरा, गोले को पूरी तरीके से गहरे निशान से लगाना है। साथ ही साथ पूरे गोले पर गहरा निशान लगाना है इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि उसको आप गोल कर दो। दूसरा, अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, किसी उत्तर के केवल एक गोले पर ही निशान लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको पहले एक पे लगा दिया फिर आपने दो गोलों पे लगा दिया इस तरीके से, तो वो आपका गलत माना जाएगा प्रश्न। ठीक है ना, आपको क्रॉस करके लगाना है। अगली बात, उत्तर पुस्तिका में कोई और निशान नहीं लगाना, केवल ओएमआर शीट को आपको भरना है, इस पर और कोई निशान नहीं लगाना है। इसके ऊपर कच्चा काम भी नहीं करना, मतलब कि रफ वर्क भी इस ओएमआर शीट पर नहीं करनी है। रफ वर्क आपका जो पेपर मिलेगा उसी पर जगह होगी उसमें करना है। ठीक है बच्चों, ये तो आपको इंस्ट्रक्शन। तो यहां से आपको पता चल चुका है कि आपको कौन सा पेन लेके जाना है स्कूल में। या तो आप ब्लू पेन लेके जाना, नीला, या फिर आप लोग काला पेन लेके जाना। उसके अलावा और कोई पेन आपको लेकर नहीं जाना है। दूसरी बात, आपको रोल नंबर कैसे भरना। देखो यहां से आपकी शुरू होगी प्रश्न नंबर 1, दो पेज में आपको मिलेगी ये। तो ये आपका प्रश्न संख्या 1 है। अब इसमें आपको रोल नंबर कैसे भरना है ये देखिए ध्यान से। आपका जो रोल नंबर है, जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये रोल नंबर आपको मिलेगा आपके एडमिट कार्ड में। और ये रोल नंबर ध्यान रखना इस ब्रैकेट के अंदर ही होना चाहिए। ये जो आपका स्क्वायर बना हुआ है इस खाने के अंदर ही होना चाहिए। रोल नंबर इससे बाहर मत निकाल देना। कभी तुम लोग रोल नंबर को ऐसे लिख दो, जैसे आपने 3 लिखा तो 3 ऐसे करके ऐसे बाहर निकाल दो, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, कैंडिडेट अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षर में लिखना है आपको। यहां पे जो आपका नाम वाला बॉक्स है यहां पे पढ़ लेना क्या लिखना है, अभ्यर्थी। मतलब कि कैंडिडेट जो पेपर दे रहा है, बच्चा जिसने फॉर्म भरा हुआ है, अपना नाम। मान लीजिए इसका नाम है अंकुश, तो यहां पे ये जो नाम है बड़े अक्षर में लिखना है ऐसे, ANKUSH। ये बड़े अक्षरों में नाम लिखना है, छोटे अक्षरों में नहीं लिखना है। बॉक्स के अंदर है, बाहर नहीं होना चाहिए। अगला, फिर उसके पिताजी का नाम। पिताजी का नाम भी यहां पे देखिए ध्यान से पढ़िए, पिताजी का नाम बड़े अक्षर में। ऐसा नहीं हो कि अपनी की जगह तुम पिताजी का नाम भर दो पिताजी का अपना। तो ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से बच्चों आपको पढ़ के जाना है। पिता का नाम लिखना है, मान लीजिए मैं अपने पिता का नाम लिखूं, बड़े अक्षरों में ही लिखना है। तो आपको सुभाष चंद्र, SUBHASHCHAND, सुभाष चंद्र। ये देखो बड़े अक्षर में होना चाहिए, साथ ही साथ ब्लॉक से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपको ये भरना है यहाँ पे। उसके बाद आगे चलेंगे हम। आगे चलने पर देखिए ये पहला पार्ट आपका पूरा कंप्लीटली यहाँ पे फिल हो गया। इसमें बस आपको 3 ही चीजें भरनी है, अनुक्रमांक, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम। उसके बाद फिर आपको दूसरे पेज पर जाना है। चलिए पेज नंबर 2 में देख लेते हैं क्या क्या जानकारी दी गई है। जैसे ही आप पेज नंबर 2 पर जाओगे तो आपको पेज नंबर 2 पे देखिए क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेज नंबर 2 पे चलिए थोड़ा जूम करके देखते हैं। यहां पे आपको पढ़ना है ध्यान से, क्या लिखा है, टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट। ये कैंडिडेट को भरनी है। कैंडिडेट का मतलब जो स्टूडेंट है उसको भरनी है। जहां पर भी कैंडिडेट होगा वो चीजें सब स्टूडेंट को भरनी है। तो यहां पे आपको देखो पहले रोल नंबर भरना है। रोल नंबर जैसे कि हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मेरा रोल नंबर था। रोल नंबर भरने के बाद आपको नीचे देखो कुछ निशान दिखाई देंगे, ऐसे नंबर लिखे होंगे। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपका 1 है तो 1 को अच्छे से पूरा गोल करना है। गोले से बाहर आपको नहीं निकालना है, ना ही इसमें कुछ जगह छोड़नी, ऐसे करके। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका 2 है, 2 को आपको ध्यान से ऐसे ही भरना है पूरा, बिल्कुल अच्छे से पूरा डार्क करके इस तरीके से।
फिर आपको ऐसे ही जो 3 है 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को, यानी कि जो भी आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 मत भर देना, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर रोल नंबर लिया है। फिर आपका मुख्य प्रश्न पुस्तिका, मुख्य प्रश्न पुस्तिका मतलब जो आपका पेपर मिलेगा उसके ऊपर एक नंबर होगा, वो नंबर आपको यहां भरना है और फिर उसके नीचे भी इसी तरीके से काले गोले करते जाना है। उसके बाद यहां पे देखिए क्या लिखा है, टू बी फिल्ड बाय इनविजिलेटर। यहां पे लिखा है इनविजिलेटर के द्वारा ये फिल करा जाएगा, मतलब ये वाला जो पूरा खाना है जहां पे भी इनविजिलेटर लिखा हुआ आएगा, ये वाला अक्षर, ये आपको नहीं भरना, ये जो भी उस क्लास में आएगा टीचर, उस टीचर को ये सब चीजें भरनी है। आपका रोल नंबर, पुस्तिका, कौन सा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, सेंटर है, ये सब आपके इनविजिलेटर को भरना है, यानी कि जो टीचर आपको मिलेगा वहां पे क्लास में उन सबको ये भरना है, आपको इसमें कुछ नहीं करना। यहां पर आपका जो है पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आपके प्रश्न संख्या। देखो यहाँ पे आंसर लिखे हैं, आपको यहाँ पे अब आंसर भरने हैं। आंसर कैसे भरने हैं, जो भी आपका पेपर मिलेगा उस पेपर के नीचे 4 ऑप्शन होंगे जिसपे ए, बी, सी और डी। आप पहले पेपर को हल करके देख लोगे और उसका उत्तर जो भी आपको लगाना है, मान लीजिए आपका उत्तर डी आया, तो आप क्या करोगे, जो डी वाला गोला है इसको काले या नीले पेन से, काले या नीले पेन से अच्छे से डार्क कर देना, ऐसे इस तरीके से इसको पूरा डार्क करना है और ये गोले से बाहर ना निकले, इस तरीके से आपको पूरा डार्क करना है, ठीक है। और बस आपको ऐसे करते करते अपने पेपर को सोल्व करते जाना है और सोल्व करते करते ये पूरा आपको फिल करना है। उसके बाद देखो नीचे क्या लिखा है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड, अपने हाथ से आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, जो भी आपका नाम है वो, और सिग्नेचर ऑफ इनविजिलेटर, जहां पे इनविजिलेटर आएगा वहां पे आपका जो भी टीचर होगा वो सिग्नेचर करेगा, इनविजिलेटर वाली जगह पर आपको उसको छूना ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे वो अपना स्टैंप लगाएगा और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सबमिट कर दोगे और ये आपकी कंप्लीट ओएमआर शीट में यही सब चीजें आपको भरनी है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कौन सा पेन लेके जाना है, कैसे इसको फिल करना है। साथ ही साथ बच्चों मैं आपसे कहूंगा कि अपने आसपास जो है दुकान है उस पर जाके आप इसकी नवोदय की ओएमआर शीट खरीद लीजिए, जिससे कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सको और पेपर में इसको अच्छे से कर पाओ, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले सारे अपडेट आप तक मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।